बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुसैनी चैनल के तमाम नाजरीन की खिदमत में और पूरी दुनिया के तमाम मोमिनीन की खिदमत में मैं अब्बास इरशाद नक़वी आज शब विलादत बासादत हज़रत अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम आमद मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत की मुबारकबाद पेश करता हूँ और हुसैनी चैनल की जानिब से तमाम नाज़रीन और मोमिनीन की खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मौला हुसैन जिनकी आज विलादत की शब है, जो 3 शाबान को आगोश जनाब बतूल में तशरीफ़ लाए और आते ही आपने फ़ितरुस को बालो पर अता किए, वो फ़रिश्ता के जो अल्लाह की जानिब से मातूब करार पाया था उसे इस तरह से आज़ाद किया कि वो ये कहता हुआ चला कि मम मिसली अना अतीक़ुल हुसैन। मौला हुसैन के दुनिया में आते ही ये मोजिज़ा दिखाना और इसके साथ साथ पैगम्बर इस्लाम की बेशुमार अहादीस व आयात कुरान मौला हुसैन की जानिब लोगों के जहनों को इसलिए मुतवज्जे करती हैं कि मौला हुसैन का ताल्लुक़ सिर्फ़ अक़ीदत से नहीं है, बल्कि मौला हुसैन का ताल्लुक़ इंसान और हयात इंसानी की ज़रूरत से है। जैसे ऑक्सीजन अक़ीदत से ताल्लुक़ नहीं रखती, ऑक्सीजन हयात इंसानी की ज़रूरत है। जैसे पानी का ताल्लुक़ सिर्फ़ अक़ीदत से नहीं है, बल्कि पानी पीना हयात इंसानी की ज़रूरत है, वैसे ही मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी और उनका इश्क़ सिर्फ़ अक़ीदत से ताल्लुक़ नहीं रखता है, बल्कि हयात इंसानी की ज़रूरत से ताल्लुक़ रखता है। मौला हुसैन की हर अहद में, हर ज़माने में, हर दौर, हर लम्हा, हर पल इतनी ज़रूरत है कि ख़ुद पैगम्बर इस्लाम ने मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए फ़रमाया था कि इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजात, कि बेशक हुसैन हिदायत का चराग़ हैं और सफ़ीना नजात हैं। देखिए, मौला हुसैन को सफ़ीना नजात करार देना ख़ुद इस बात की दलालत है कि जब भी दुनिया में किसी भी तरह का अज़ाब नमूदार हो, जब भी ज़माने में परेशानियां सामने आएँ, मुश्किलात से सामना हो, तो हर परेशानी और हर मुश्किल और हर इताब और हर अज़ाब से बचने का सिर्फ़ एक ही रास्ता है। उस रास्ते का नाम तमस्सुक अज़ दामन जनाब हुसैन अलैहिस्सलाम है। मौला हुसैन सफ़ीना नजात हैं। जब तक मौला हुसैन के दामन से तमस्सुक नहीं होगा, किसी भी बला और मुश्किल से नजात मिलना नामुमकिन है। यही वजह है कि कुरान में हज़रत नूह के दौर का ज़िक्र हुआ और जनाब नूह के सफ़ीने का ज़िक्र हुआ, और जनाब नूह के ज़माने में जब अज़ाब आता है तो वाक़ई कुरान इस बात को बयान करता है कि जनाब नूह का बेटा पहाड़ की चोटी पर जाता है। जनाब नूह जैसा नबी बार बार आवाज़ देता है, लेकिन अल्लाह की जानिब से आवाज़ आती है कि लैसा मिन अहलिक, कि नूह तुम अपने बेटे को बुलाने की कोशिश न करो, इसलिए कि तुम्हारे अहल से नहीं है। इसके साथ साथ ये भी ऐलान होता है कि तुम्हारे बेटे का अमल अमल नेक नहीं है। देखिए, काबिल तवज्जो बात यह है कि जनाब नूह के बेटे का अमल जो अमल नेक करार नहीं पाया, उसका क्या सबब है। जिस वक्त अज़ाब आया, तूफ़ान आया, तो उस वक्त पिसर नूह पहाड़ की चोटी पर गया था और जाने का मकसद ये था कि वो अपनी जान की हिफाजत करे। अगर शरीयत की निगाह से देखिए तो जैसे नमाज़ पढ़ना वाजिब है, रोज़ा रखना वाजिब है, हज करना वाजिब है, वैसे ही जान बचाना भी वाजिब है। जनाब नूह का बेटा भी जो पहाड़ की चोटी पर गया, वो अपनी जान बचाने के लिए गया, मगर कुरान ये कह रहा है कि उसका अमल अमल नेक नहीं है। तो उसका सबब यह है कि जान बचाना वाजिब है, लेकिन जान बचाने का कानून ये करार पाया था कि दौर नूह में जब अज़ाब आए तो अपनी जान बचाना, लेकिन पहाड़ की चोटी के ऊपर जाके न बचाना, बल्कि सफ़ीना नजात के अंदर जाके जान बचाना। इस वाजिब के ऊपर अमल करना, मगर कश्ती नजात को तर्क करके अमल न करना। अब जिस पैगंबर ने फरमाया है कि नमाज़ पढ़ना वाजिब है, रोज़ा रखना वाजिब है, हज करना वाजिब है, हमने उनसे पूछा कि ज़ात हुसैन अलैहिस्सलाम क्या है, तो फरमाया इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजात, के बेशक हुसैन हिदायत का चराग़ हैं, सफ़ीना नजात हैं। नमाज़ पढ़ना वाजिब है, मौला हुसैन सफ़ीना नजात हैं। रोज़ा रखना वाजिब है, मौला हुसैन सफ़ीना नजात हैं। हज करना वाजिब है, मौला हुसैन सफ़ीना नजात है। कुरान में जनाब नूह के बेटे का किस्सा इस बात का पैगाम दे रहा है कि वाजिबात पर अमल करना, लेकिन कश्ती नजात को छोड़ के अमल न करना। नबी ने मौला हुसैन को सफ़ीना नजात कह के इसी जानिब मुतवज्जे किया है कि नमाज़ पढ़ना, मगर मौला हुसैन सफ़ीना नजात है, उनको छोड़ के न पढ़ना। रोज़ा रखना, मगर मौला हुसैन सफ़ीना नजात है, उनको छोड़ के रोज़ा न रखना। हज करना, मौला हुसैन सफ़ीना नजात है, उनको छोड़ के हज न करना। इसलिए कि अगर इमाम हुसैन जो सफ़ीना नजात हैं, उनको छोड़ के वाजिबात पर भी अमल किया जाएगा
तो वही हश्र होगा जो जनाब नूह के बेटे का हुआ था। मौला हुसैन को नबी ने सफ़ीना नजात करार दिया है। आज की सिसकती हुई दुनिया, आज की सुलगती हुई दुनिया, आज की परेशान व हैजान में मुब्तला दुनिया अगर सुकून चाहती है तो उस सुकून का ज़रिया मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का इश्क़ है। कल की सुबह मौला हुसैन के आमद का ऐलान करती हुई नमूदार होगी, और ये ऐलान करती हुई नमूदार होगी कि आज के दौर में भी अगर कोई शख्स अपनी किस्मत में बालों पर उगाना चाहता है तो मौला हुसैन की बारगाह में आए, उनके गहवारे से तमस्सुक करे। जिस तरह से मौला हुसैन ने फितरुस को अज़ाब खुदा से नजात दिलाई थी, आज भी मौला हुसैन हर शख्स को अज़ाब खुदा से व इताब दुनिया से नजात दिलाने का वसीला हैं। और सिर्फ मौला हुसैन नजात का वसीला नहीं है। देखिए, फितरुस को सिर्फ मौला हुसैन ने नजात नहीं दिलाई, नजात के साथ इतनी इज़्ज़त भी अता की कि वो ये कहता हुआ चला कि मम मिसली, कौन है मेरे जैसा कि अना अतीकुल हुसैन। इसका मतलब ये कि जो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के दर से वाबस्ता होता है उसे सिर्फ नजात की दौलत नहीं मिलती है, उसे इज़्ज़त का ख़जाना भी मिलता है। ऐसा इज़्ज़त का ख़जाना मिलता है कि इस दुनिया में ये बाइज़्ज़त होता है और आखिरत में ये बाइज़्ज़त होता है। इसी के साथ एक बार मैं फिर तमाम कायनात के मोमिनीन और ख़ुसूसन हुसैनी चैनल के नाज़रीन की खिदमत में मौला हुसैन की आमद की मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि आखिरी लम्हे तक हमारे दिल से मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का इश्क़ जाने न पाए, हमारा शुमार उनके अंसार व आवान में हो। खुदा हाफ़िज़ वस्सलाम।